भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे प्यारी बहन को न भुलाना। आ गया राखी का त्योहार। इस दिन बहनें जताती हैं भाई पे प्यार और दुलार, और साथ में जताती हैं थोड़ा सा अधिकार। है ना कितना प्यारा त्योहार भाई बहन के बीच की बॉन्डिंग का। राखी जो उन दोनों को बांधती है, उन दोनों को बताती कि हमारे बीच भी एक प्यारा सा भाई बहन का संबंध है। ये त्योहार पूरे भारत में नहीं भाई, पूरी दुनिया में जोर शोर से मनाया जाता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी तो अब दुनिया में हर जगह हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया लीजिए, अमेरिका लीजिए, ब्रिटेन लीजिए, हर जगह राखी के त्योहार में भाई और बहन ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता है हम राखी मनाते क्यों हैं? राखी के पीछे भी हमारी 3 पौराणिक कहानियां हैं। तो चलिए जानते हैं उन कहानियों को। रक्षाबंधन की पहली कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की पहली राखी की। जब श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध कर वापस लौट रहा था, तो श्री कृष्ण की उंगली पर थोड़ी सी चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन दिया। जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार बैठे, तो दुर्योधन ने दुशासन को भरी सभा में द्रौपदी के चीर हरण का आदेश दिया। भरी सभा थी और पांडव सर झुकाए बैठे हुए थे। द्रौपदी की सहायता के लिए कोई खड़ा न हुआ, और उस समय आए श्री कृष्ण। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई और अपने भाई के धर्म को निभाया। दूसरी कहानी है इंद्र और शची की। एक बार देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ, और इस युद्ध में देवताओं को असुरों के हाथों पराजय मिल रही थी। यह देखकर उनकी पत्नी, जो इंद्र की पत्नी थी शची, वो बहुत चिंता में आ गई और उन्होंने कठोर तप से एक रक्षा सूत्र प्राप्त किया और उनको इंद्र की कलाई में बांध दिया। और उसके बाद इंद्र और इंद्र की सेना के, देवताओं की सेना के हाथों असुरों की पराजय हुई, और इस तरह से रक्षाबंधन बांधने की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन की तीसरी कहानी प्रचलित है वामन और राजा बलि की। एक बार भगवान विष्णु ने राजा बलि, जो कि उनके प्रचंड भक्त माने जाते थे, परम भक्त माने जाते थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन का रूप धारण किया। उस समय राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा था। जब वह वामन के रूप में पधारे और राजा बलि अपने दान पुण्य के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने उनसे कुछ भी दान में मांगने को बोला। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बस मुझे 3 पग का स्थान चाहिए। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। यह सुनकर ही ब्राह्मण ने विकराल रूप धारण किया और अपना पहला पग रखा जमीन पर, दूसरे पग से नापा पूरा आकाश। अब उसके बाद उन्होंने राजा बलि से पूछा, ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, इसको आप प्रभु मेरे सर पर रख दो। राजा बलि का यह समर्पण देखकर विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हुए। विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे और दूसरी ओर लक्ष्मी उनका इंतजार कर रही थी। माँ लक्ष्मी को जब पता चला कि वह पाताल लोक में रहने लगे हैं, तो उन्होंने एक बुरी स्त्री का रूप धारण किया और वह राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी। राजा बलि ने राखी के बदले उनसे कुछ मांगने को कहा, तो उन्होंने विष्णु की मुक्ति मांगी, और इस तरह राजा बलि से माँ लक्ष्मी ने विष्णु को मुक्त कराया। ये थी रक्षाबंधन के पीछे कुछ हमारी पौराणिक कहानियां। रक्षाबंधन का ये त्योहार हर साल श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ में राखियां बांधती हैं और उससे हमेशा हर मुश्किल में साथ देने का वचन लेती हैं, और हम सब इस तरह से अपनी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल।